हेलो एवरीवन, मैं सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से कौशल द्विवेदी आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन के फील्ड में सीपी स्मार्ट क्लास म्यूज़िक सब्जेक्ट को लेकर के सबसे ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आप लोगों के बीच में पिछले कई वर्षों से उपस्थित है। और ऑफिस से लेकर के फैकल्टी सभी के सभी लोग पूरे डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दे सकें, और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट बच्चे देते भी हैं। और अभी हाल ही में जैसा कि बिहार का जो बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसमें जो हमारे बच्चे हमारे यहाँ से जुड़े हुए थे उनका परफॉर्म बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रहा। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत बेहतर उनका सिलेक्शन भी हो जाए। और इसी के साथ आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एस-टेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि कंटिन्यू चल रही है। आप में से जो भी लोग एस-टेट की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल नंबर 8299226960 पे कांटेक्ट कर ले और वहाँ पे जो भी उनकी जिज्ञासा हो उस जिज्ञासा को पूछें और हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करने के बाद वो क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, सबके पढ़ाने का एक मेथड होता है, सबके पढ़ाने की एक टेक्निक होती है। किताबें वही होती हैं, वही किताब आपके लिए भी, उन्हीं किताबों को पढ़ के हम भी यहाँ पे हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ करके जो और भी आगे हैं वो लोग भी हैं। मैटर ये करता है कि एज ए टीचर हमें समझाना कैसे है। मैटर ये करता है कि एज ए टीचर मैं किसी बात को समझाऊं तो उसका क्या लेबल रखूं कि वो बच्चे को समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे म्यूज़िक में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कह दूँगा कि वह ध्वनि जो संगीत में उपयोग में लाई जाती है वह नाद कहलाती है। नाद की अगर परिभाषा दी जाए तो कहा जाएगा वह मधुर ध्वनि जो सुनने में प्रिय लगे और संगीत उपयोगी हो, वह नाद है। श्रुति के लिए भी यही चीज़ कही जाएगी कि वह ध्वनि जो एक दूसरे से थोड़ा अलग हो और सुनने में कर्णप्रिय हो, मधुर हो, उसको श्रुति कहते हैं। अब इन चीज़ों को लेकर के कहीं कहीं कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि दोनों चीज़ सर एक ही बता रहे हैं, तो मैं कैसे उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। देखिए, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए संगीत पारिजात ग्रंथ जो कि अहोबल जी ने लिखा हुआ है, संगीत पारिजात ग्रंथ में अहोबल जी ने श्रुति और नाद के बीच, किसके बीच, श्रुति और नाद, इन दोनों के बीच संबंध क्या बताया। इन दोनों के बीच संबंध बताया सांप और कुंडली का। जैसे सांप जब कुंडली लेके बैठा रहता है तो वो होता सांप ही है, लेकिन वह अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं होता। सांप ये है, ये सांप मान लीजिए इसकी लंबाई इतनी है, लेकिन जब ये कुंडली मार के बैठेगा तो इतने में अपने आप को समेट के बैठ लेगा। ये उस कंडीशन में हम इसकी इस कुंडली को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, ठीक उसी तरह से नाद जो रहा, इसको सांप बताया, और जो श्रुति रहा उसको क्या बताया, कुंडली बताया। नाद को सांप और श्रुति, और कुंडली को क्या बताया, श्रुति बताया। कि यह श्रुति है, यही जब अपने पूर्ण स्वरूप में आती है तो यही नाद हो जाता है, यही स्वर हो जाता है। छोटे छोटे बिंदुओं को हमको स्पष्टता के साथ समझना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सबसे नेसेसरी चीज़ होता है वो ये होता है कि हम उत्तर देने से पहले प्रश्न को पूरी तरह से समझें। जब हम प्रश्न को पूरी तरह से समझ लेते हैं तभी हम प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और श्रुति और स्वर के बीच के ही एक संबंध को यहाँ पे आज मैं डेमो क्लास में आप लोगों के बीच में डिस्कस कर लूँ। बहुत डिटेलिंग के साथ मैं इस चीज़ को आपको नहीं बता रहा हूँ, क्लास में जब आप लोग आएंगे तो इस चीज़ को मैं डिटेलिंग के साथ आपको बताऊँगा। बस आप ये समझ लिए कि श्रुतियों की संख्या कितनी रही। श्रुतियों की संख्या रही 22। श्रुति कितनी मानी गई, 22 मानी गई। अब इस 22 श्रुति पर स्वर स्थापना के लिए भरत ने एक सूत्र दिया, जो सूत्र था चतुश्चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वैद्वय निषाद गंधारो त्रिस्ति ऋषभ धैवतः। कहने का मतलब कि इन्होंने बता दिया सा, म और प, इन तीनों को 4-4 श्रुति देंगे। 4 मैं ऐसे लिख दूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे।
उसके बाद इन्होंने कहा कि रे और ध को हम क्या करेंगे, 3-3 श्रुति देंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि नी और ग को क्या करेंगे, 2-2 श्रुति दे देंगे। ये उन्होंने फार्मूला बनाया। क्रम स्वरों का क्या रखा उन्होंने, जैसे सारेगामा पधनी से मैं लिख रहा हूँ 60 फॉर्म में, वो षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये जो क्रम था, इस क्रम उस चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था, बताया हुआ था, ठीक है। तो षडज से हम सा मान लिए, रे मान लिए, ग मान लिए, म मान लिए, प मान लिए, ध मान लिए, नी मान लिए। अब ये क्रम लग गया। लगने के बाद सा को 4, रे को 3, ग को 2, म को 4, प को 4, ध को 3 और नी को 2। कहने का मतलब ये हो गया कि, और यह बताया भरत ने कि जो श्रुतियों पे स्वर स्थापना होगा तो प्रत्येक स्वर अपने अंतिम श्रुति पर स्थापित होगा, ठीक है। प्रत्येक स्वर अपने अंतिम श्रुति पर स्थापित होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या पाते हैं, उस कंडीशन में अगर हम डिटेलिंग में थोड़ा सा जाएं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। उन्होंने क्या कहा, 4 श्रुतियाँ सा की, यहाँ पे अंतिम श्रुति सा दे दिया, 3 श्रुतियाँ रे की, 3 श्रुतियाँ रे की दे दिया, रे यहाँ पे दे दिया, 2 श्रुतियाँ ग की, 8 और 9, 9 को ग दे दिया, 4 श्रुतियाँ म की, ये 4 श्रुतियाँ म को दे दिया, 4 श्रुतियाँ प की, 14 15 16 17 प दे दिया, 3 श्रुतियाँ ध की, 3 श्रुतियाँ ध को दे दिया, 20 को ध दे दिया, और 2 श्रुतियाँ नी की, 22वां पे नी दे दिया। अब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 22 श्रुतियों का नाम भी है, उन नामों को भी हमको याद करना है। और प्राचीन व्यवस्था में जिस प्रकार से अंतिम श्रुति पर स्वर स्थापित किया गया, उसी तरह से आधुनिक व्यवस्था में पहली श्रुति पर स्वर स्थापित किया गया। तो उसकी सब क्या व्यवस्था है, आप में से जो भी लोग क्लास ज्वाइन करते हैं पूरे डिटेलिंग के साथ इस चीज़ को आपको बताया जाएगा। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने स्टेट में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो बिना देर किए आप क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।